आगे अगर देखा जाए बंधुओं, कौन सी राशि है ऐसा जो लाभ प्राप्त करेंगी? लाभ तो सभी प्राप्त करेंगे, लेकिन अधिक लाभ इस वर्ष 2026 वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। साथ ही अगर आगे देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए भी लाभ मिलने वाला है, और सिंह राशि वाले बहुत अधिक लाभ प्राप्त करेंगे राजनीति प्रशासनिक मामले में। अगर सावधानी की बात बोली जाए तो कुंभ राशि वालों को सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी राशि में शुक्र और राहु भी तो युति कर रहे हैं, चतुर्थ गृह योग बन रहा है महाशिवरात्रि पर। तो इसलिए प्रेम, विवाह, इस सब चीज में बहुत सावधानी रखें। महादेव के लिए आपको क्या अर्पण करना है जिससे आपका भाग्य चमकेगा? भगवान शिव को शिवरात्रि पर कैसे करें प्रसन्न? शास्त्रों में सबसे सरल अगर पूजन बताई गई है तो केवल महादेव की। और शिवरात्रि पर आपको ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा शास्त्रों की वैदिक दृष्टि से कि आपके लिए सरल और सहज है। सबसे बड़ी बात, प्रभावशाली है। किसी भी महादेव के मंदिर जाइए या अपने घर में भी आप शिव जी रखे हैं तो सर्वप्रथम भगवान के चरणों में जल चढ़ाइए। 4 बार जल चढ़ाना है, चरणों का ध्यान करते हुए, क्योंकि भगवान शिव निराकार होते हैं, लेकिन ध्यान करते हुए चरणों का, हाथों का, सिर का, मुख का और सर्वांग, ऐसे 4 बार जल चढ़ाना है आपको। फिर भगवान को दूध चढ़ाना है, पया यानी दूध, हो सके तो गौ माता का हो, इत्यादि डेयरी जहाँ से भी प्राप्त कर लें तो गऊ का दूध भगवान को अर्पण करें, गाय का। फिर जल चढ़ाना है, उसके बाद दही चढ़ाना है, इसके बाद पुनः जल चढ़ाना है थोड़ा सा, फिर घी, शहद, शक्कर, इन सबको मिलाकर पंचामृत स्नान, चंदन से भगवान को स्नान कराएं और भगवान को यत्र से स्नान कराएं, पुष्पों के जल से स्नान कराएं। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जीवन में धन की आवश्यकता सबको है। धन चाहने वालों को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए भगवान शिव का। किसी वैदिक ब्राह्मण को बुलवाइए, और आप अद्भुत चमत्कार आप जीवन में देखना चाहते हैं तो इक्षु रस यानी गन्ने के रस को शुद्ध निकलवा के लाइए पूजन के हितार्थ। और भगवान रुद्राष्ट अध्याय 10 अध्याय होते हैं, उसी से रावण, रुद्राष्ट अध्याय से ही, वेद से रावण भगवान भोलेनाथ से अविष्ट कामना सिद्धि के लिए अभिषेक करता था। आपको लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु हुए आप गन्ने के रस से, इक्षु रस से अभिषेक कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए गाय के दूध से अभिषेक करें। यक्षमा, अभिष्ट रोगों की सिद्धि के लिए कुसा के जल से अथवा कुसा को पीस के उसका जल निकाल के भगवान शिव का अभिषेक करें। कुल वृद्धि के लिए घृत से अभिषेक करें। सभी प्रकार की शांति, कलह, परिवार में कलह है उससे दधी से अभिषेक करें। कोई ऐसा रोग हो गया है, वर्षा का जल एकत्रित करके श्रावण इत्यादि मासों में भगवान शिव का अभिषेक करें। और अगर आपके शत्रु बेवजह आपको परेशान करते हैं तो सरस्वादि तेलम, सरसों का जो तेल होता है उससे भगवान का अभिषेक करें। नाना प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिव्यों से अभिषेक का महत्व बताया गया है। शिवरात्रि पर प्रकृति जो होती है इस धरती का श्रृंगार करती है। भगवान को गेहूं की बाल अर्पण करते हैं, वेर जो होते हैं वो अर्पण करते हैं, और चना से जो उत्पन्न होती है नए प्रकृति जो स्वागत करती है वो अर्पण करते हैं। धतूरा, आक के पुष्प, बिल्व का फल और बिल्व पत्र भगवान भोलेनाथ को अवश्य अर्पण करना चाहिए। ये ऐसे भगवान शिव की शिवरात्रि पर आप विशेष पूजन कर सकते हैं। शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजनों का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की प्रातः आप सूर्योदय से लेकर 9 बजे से पहले ये पूजन कर लें। मध्य दिवस पूजन कर लें आप अभिजित मुहूर्त में 12 बजे तक, 12 से 1 के बीच में। सायंकालीन भगवान शिव की पूजन गोधूली बेला में आप कर सकते हैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। और निशि पूजन अर्थात ये रात्रि अद्भुत है शिवरात्रि, इस दिन आप जागरण करें और रात्रि ठीक 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में भगवान शिव का अभिषेक करें। ये अद्भुत मुहूर्त हैं। और पुनः भगवान शिव की प्रातः 4 बजे मंगल आरती पूजन करें। यह
भगवान की चतुर्थ पहर की पूजन है। इसको करने से समस्त प्रकार की अभिष्ट कामनाएं सिद्ध होती हैं। भगवान शिव की रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है और इस दिन हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए। समस्त प्रकार के पुष्पों से जल अभिषेक कर भगवान की पूजन कर अपने जीवन को धन्यमय बनाएं। यह भगवान के विशेष पूजन का वर्णन हमने किया।